अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की। विषय ज्योतिषी है, आध्यात्मिक है, दोनों को मिलाकर के आज हमने ये विषय बनाया है। हमने पीछे भी काफ़ी वीडियो बनाए थे जो पूर्व जन्म से संबंधित थे। ये भी लगभग वैसा ही वीडियो है। इसका शीर्षक है पूर्व जन्म में अगर आपने किसी साधक को, यानी कोई तपस्या करते हुए, साधना करते हुए या कोई यज्ञ करते हुए किसी ऋषि मुनि को आपने अपमानित किया हो, विघ्न डाला हो, तो इस जन्म में आपको महसूस होगा कि उसने आपको श्राप दिया था। जब हम किसी शुभ कार्य में विघ्न डालते हैं, अपमानित करते हैं या उसको खंडित करने की कोशिश करते हैं तो उसका निश्चित तौर से उसका मन दुखी होता है, तो वो श्राप देता है। वो श्राप हमें इस जन्म में किस प्रकार से महसूस होता है, ये आज का विषय है दोस्तों। पूर्व जन्म में किसी साधक का अपमान किया हो, ऋषि मुनि का अपमान किया हो, तो आपको श्राप मिलेगा। श्राप कैसे मिलता है, उसके कुछ संकेत हैं। इस जन्म में यदि आपके परिवार में शिक्षा नहीं है, लोग आधी अधूरी शिक्षा करके छोड़ देते हैं, समय पे विवाह नहीं होते हैं, विवाह होते हैं तो विवाह अच्छे से ढंग से नहीं चलते हैं, अगर विवाह हो गए, विवाह चल रहे हैं तो संतान नहीं होती, संतान अगर हो जाती है तो संतान काबिल नहीं होती, बीमारियाँ हर घर के सदस्य में कोई न कोई बीमारी चलते रहना, गंभीर बीमारी होना और अल्प आयु होना, कम आयु में मृत्यु होना, निर्धनता, कर्ज, मान सम्मान की कमी, शुभ कार्य होना नहीं, सभी कुछ अच्छा कुछ नहीं होता है अगर लाइफ में। तो आप समझ लीजिएगा आपने पूर्व जन्म में किसी साधक को, ऋषि मुनि को साधना करते हुए, तपस्या करते हुए आपने उसके विघ्न डाला है, बाधा डाली है या उसको अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है। कुंडली के माध्यम से हमें कैसा पता लगेगा कि हमने ऐसा किया था। अगर आपके घर में जो मैंने अभी बताई इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप किसी विद्वान पंडित से या हमारे से कुंडली विश्लेषण कराएं, जिससे पता लग जाएगा कि आप ऐसी गलती करके पूर्व जन्म में आए हैं या नहीं आए हैं। ये कुंडली से देखने के 2-3 सूत्र हैं। पहला सूत्र ये है दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के लगन में यानी पहले घर में गुरु और शनि बैठे हों, पहले घर में गुरु और शनि बैठे हों और 9वें भाव में यानी 9th हाउस में राहु बैठा हो, भाग्य भाव में, तो ये पर संकेत है कि आप पूर्व जन्म में किसी ऋषि मुनि की साधना में विघ्न डाल के आए हैं। दूसरा सूत्र है, गुरु, शनि और राहु तीनों ही 12वें भाव में बैठा हो कुंडली के लगन से पीछे वाले घर में। गुरु, शनि और राहु तीनों एक साथ अगर 12वें घर में बैठा हो तो भी ये संकेत मिलता है कि आप ऐसा करके आए हैं। तीसरा सूत्र है, गुरु, शनि और मंगल एक साथ कहीं भी बैठे हो कुंडली में, गुरु, शनि और मंगल तीनों ग्रह एक साथ एक ही भाव में कहीं भी बैठे हों और राहु उनके ऊपर दृष्टि डालता हो, चाहे कहीं भी बैठ करके। ये 3 सूत्र हो गए दोस्तों। ये तीनों सूत्र में से अगर कोई भी सूत्र आपकी कुंडली में लागू होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपने पूर्व जन्म में किसी साधु, संत, तपस्वी, साधना करने वाले की साधना में आपने विघ्न डाला है, अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, उस साधना को भंग किया है, तो उसने दुखी होकर आपको श्राप दिया है। और वो श्राप इस जन्म में आपको किन रूपों में पता लगेगा मैंने बता दिया। शिक्षा नहीं होगी, विवाह नहीं होंगे, विवाह हो गए संतान नहीं हो जाएगी, संतान होगी तो संतान निकम्मी होगी, बीमारियां होगी, निर्धनता होगी, मान सम्मान नहीं होगा, शुभ कार्य कुछ भी नहीं होंगे, घर में कर्जा होगा, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें कुंडली से भी अगर दिखती हो और दैनिक जीवन में भी आपको जो कष्ट हैं वो आपको नज़र आ रहे हों, तो अब क्या करें। इसके लिए कुछ उपाय भी बताए हैं पुराने हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं, उन्होंने बताया है। ये ज्ञान उन्हीं का है, हम तो बांट रहे हैं आपको। सबसे अच्छा जो उपाय है वो है गोदान, गाय का दान करना। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। और गोदान करते हुए आपको संकल्प लेना है गोदान करके कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए हैं, किसी ऋषि मुनि की तपस्या में विघ्न डाला है, इसलिए मैं आज ये गोदान कर रहा हूँ। या तो ये करना है, ये अगर आप नहीं कर सकें तो किसी एक गरीब बच्चे को शिक्षा की सभी जिम्मेदारी उठा लें।
उसकी पढ़ाई, शिक्षा, फीस, कपड़े, ये वो सब 2 में से कोई काम करें। गोदान सर्वश्रेष्ठ। तथा हनुमान मंदिर जाएं, पूजा करें और बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं। ये आपको साथ साथ में करना है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो पूर्व जन्म से संबंधित वीडियो से ही क्रम में बना हुआ है कि पूर्व जन्म में आपने किसी साधु संत तपस्वी को वेदन डाला है तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे। कष्ट, कुंडली में कष्ट पता करने के 3 सूत्र मैंने बता दिए हैं, उपाय भी बता दिए। फिर भी आपकी कुछ आपको लगता हो कि हमें इससे अधिक कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे से किसी विद्वान ज्योतिष से आप ये पता कर सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतने ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आप